हमारी लीगल फ्रेटर्निटी की एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत, अखुवत, भाईचारगी, लोगों को जमा करना, लोगों के दुखों का मदावा करना और जनाब जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ वेलफेयर का पीकर है। आप शजरकारी मुहिम में देखा जाए तो एजाज सोबरो साहब नज़र आते हैं, किसी की जनाब जो है ना मोहब्बत का कोई आशियाना सजा हो तो एजाज सोबरो साहब नज़र आते हैं, कोई दुख का जनाब जो है ना मरहला हो तो एजाज सोबरो साहब नज़र आते हैं। एजाज सोबरो साहब अस्सलाम वालेकुम। एजाज सोबरो साहब आप वो शख्सियत हैं जिसके लिए तारुफ नहीं बल्कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है कि एजाज सोबरो एक पसंदीदा शख्सियत के तौर पे हमारी जनाब वकला बिरादरी में आपको माना और जाना जाता है। एजाज भाई ये बताइए कि क्या कुछ आपके एंड से वेलफेयर होती है, हम खुद आपसे ही सुनना चाहते हैं। प्यारे भाई, सबसे पहले तो उस अल्लाह का नाम जिसने हमें पैदा किया और फिर उसके रसूल की तारीफ़ जो हमारे आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। पहले तो मैं आपको सलाम करूंगा कि इस छोटे से टाइम में आपने जिस तरह ख़ुद ने मोहब्बतें बांटी हैं तो मैं तो ये कहूँगा मुझसे ज़्यादा आपने मोहब्बतें बांटी हैं। दूसरी बात ये कि हमारी कोशिश होनी चाहिए। मुख्तसर बात ये कि मैंने कोशिश ये की कि मैंने सिंधी कल्चर इसलिए किया शुरुआत कि उसमें रंग, नस्ल, ज़ात किसी को भी नहीं देखो, सब हम वकला हैं, काले कोट वाले हैं। और आज तक मैंने किसी वकील के ख़िलाफ़ वकालतनामा कभी नहीं दिया होगा और हमेशा वकीलों के वेलफेयर के लिए कोशिश करता रहा। शजरकारी में भी हमने सिटी कोर्ट में 1300 से ज़्यादा दरख्त लगाए और आपके वेस्ट वाली जो केरी है ये तकरीबन मेरे हाथ की सजी हुई है। अब हाई कोर्ट में यहाँ पे पार्किंग में हम इंशाल्लाह कल से जो है कोशिश कर रहे हैं कि फलदार दरख्त लगाएं, कम से कम वकला फल भी खा सकें। आए हम सब मिल के, क्योंकि हम आपस में सारे एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं। वो वकील का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। बाकी इलेक्शन जो है ये एक जमहूरी इक़दाम है जिससे हम सारे एक, अगर हम साल में इलेक्शन ना करें तो शायद हम पागल हो जाएं। और ये एक हमारा मेला होता है, हमारे लिए सब भाई है। हेमल भी भाई है, हमारे लिए रेहान भी भाई है, वहाब भी भाई है, वहाब अंसारी भी भाई है, फारूक भाई भी भाई हैं। जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, चाहे वो सेक्रेटरी का हो, जॉइंट सेक्रेटरी का हो, जिसका भी हो, हमारे लिए सब भाई है। जो जीतेगा वो भी हमारा भाई है, जो हारेगा वो भी हमारा भाई है। हमारे लिए जीत ही हमारी है, हार ही हमारी है। मैं खुद इलेक्शन लड़ा हूँ, मुझे हार हुई, लेकिन मैं हारा नहीं क्योंकि मैं अपने भाइयों से जीता हूँ। जिसने जीता क्योंकि वो मेरा भाई था। अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे और ख़ास कर आपके लिए बहुत सी दुआएं। आप इसी तरह मोहब्बतें बांटते रहें और हर एक के लिए आप दुख दर्द में साथ होते हैं। मैंने जब आप अरशद भाई के घर आपको देखा, अरशद भाई मेरे बहुत प्यारे दोस्तों में से एक अरशद भट्टी साहब, मेरे मुखलिस भाई, मेरे प्यारे भाई, मेरे हमदर्द, अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह नाहिद भाई को सेहत दे। जितने हमारे वकरा वतरा बिरादरी बीमार हैं उन सबको अल्लाह सेहत दे और जितने भी मरीज़ हैं उन सबको सेहत दे। जो दुनिया से गुजर चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आपका बहुत शुक्रिया, दिलों से आपसे इंशाल्लाह यही कहूँगा। आखिर में अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आता है, मीर अरब को आई ठंडी हीर, वही मेरा वतन है, वही मेरा वतन है। और एक शाह साहब का बैत ज़रूर कहूँगा, जे तो बैत भाया से आया तो ही आहिन, जे तो बैत भाया से आया तो ही आहिन, न्यो मन लाइन प्रिया संदे पार दे। अगर इस बैत में अगर मैं बुल्ले शाह को याद न रखूँ तो फिर हमारे लिए वो नमाज पढ़ने कम जनाना, रोज़ा सरफा रोटी, उचियां बांगा ओ खड़ देंदे, नियत जिन्ना दी खोटी, हज पढ़न ओ जांदे जेड़े होंदे कम दे टोटरी, वे बोलिया जे तेनू रब नू याद रखना है तो साफ कर अंदर दी कोठी। आखिर में एक अल्फाज जो सबको कहने चाहिए, बीइंग अ मुसलमान, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, मेरे हजूर का, अल्लाह के महबूब का ज़िक्र बुलंद रहे। माशाअल्लाह, थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहूँगा कि हम लोग दी वॉइस ऑफ लॉयर के फोरम के हम लोग हैं और हमारा ये जो फोरम है ये नॉन पॉलिटिकल है, हमारा इलेक्शन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन हम उन लोगों को पसंद करते हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिनमें आजीज़ी है, इनकिसारी है, सादे लोग हैं, वो हमारे आइडियल हैं। उनको हम कोशिश करते हैं कि उनको फोकस करें, लोगों तक उनका पैगाम पहुंचाए। और ये हमारे जो है ना जनरल सेक्रेटरी हैं, हमारे एडवोकेट जो है यूसुफ साहब, ये हमारी वाइस चेयरमैन है एडवोकेट सलमा नाज,
اور یہ جو کیمرے کی فرائض انجام دے رہے ہیں یہ ہمارے جوائنٹ سیکرٹری ہیں، اور بھی ہمارے ممبر آ رہے ہیں جو ہم ضیاء وان صاحب کے پاس جا رہے ہیں۔ آپ پہ نظر پڑی تو آپ سے میں ویسی محبت کرتا ہوں، تو میں نے کہا کہ اعجاز بھائی کو ہم کور کریں، کیونکہ اعجاز بھائی محبت بانٹنے والے شخص ہیں۔ ایک اور بات کہوں گا سر، اگر اجازت ہو، اکثر ہم سالگرہ میں کیک کاٹتے ہیں، اچھی بات ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک جگہ کیک کاٹا تھا تو وہاں پہ عید میلاد النبی لکھا ہوا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام۔ میں نے کہا پہلے اس کو یہاں سے دور کرو، کیونکہ وہ اس کو کاٹ رہے کہ میں نے کہا میں محمد کے نام کو تو میں نہیں کاٹ سکتا بھائی۔ میں نے وہ بالکل صاف کیا، میں نے کھاؤ اس کو، سب کو کھلایا۔ جب کیک صاف ہو گیا تو پھر میں نے اس کے اوپر جو ہے نا چھری پھیری، کیونکہ ہم جب اپنا سالگرہ مناتے ہیں اور اس کے اوپر کیک کے نام لکھتے ہیں اور اپنے ہی نام کو چھری پھیریں، تو اس سے بہتر ہے میں ہر سالگرہ پہ لوگوں کو ایک دعا بھیجتا ہوں کہ اللہ آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کرے، جو آپ نے ایک سال میں گناہ کیے ہوں اللہ تعالیٰ وہ معاف کرے، اور آنے والے دنوں میں آپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ آگے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم آپ کے لیے بھی یہ دعا ہے۔ تھینک یو ویری مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا اعجاز بھائی، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی محبت ایسی حاصل کرتے رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔